वाशी जाने वाली 12 डिब्बों की धीमी लोकल है. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8 वर आलेली लोकल 9:56 12 डब्यांची खालवल लाईनवरून मोनोरेल की आप बात करोगे तो मोनोरेल इज़ अ फेलियर ऑफ अ गवर्नमेंट. अगर आप मोनोरेल देखोगे तो मैक्सिमम जो मोनोरेल के जितने भी स्टेशंस बने हुए हैं वो स्टेशंस ऐसी जगह पे बने जहाँ पे रियासी इलाका ही नहीं है, जहाँ पे रेसिडेंशियल इलाका ही नहीं है. आज अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो मैं मेरे घर से चेंबूर से मोनोरेल के लिए मुझे 60 रुपये ऑटो रिक्शे को देना पड़ता है. मोनोरेल क्या किया? एक मोनोरेल मुंबई में कोई ट्रैवलिंग की चीज़ नहीं है, वो सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया गवर्नमेंट ने. लोगों का करोड़ों रुपया उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया और आज लॉस में होने के बाद भी ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि मोनोरेल का हमको प्रोजेक्ट बताया गया खड़ा करने के टाइम पे फेज़ 1, तभी बोला गया कि 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक लोग ट्रैवल करने वाले ये प्रोजेक्ट मोनोरेल से. पर अभी जो एस्टिमेट पैसेंजर लिस्ट है उन्होंने बोला है कि 10 लाख से ज़्यादा भी लोग ट्रैवल नहीं करते. मतलब 10% जो बताया गया उसके एस्टिमेट 10% भी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे. 3,000 करोड़ प्लस खर्चा हो गया ये प्रोजेक्ट को पूरा बनाने में. और वो प्रोजेक्ट कॉस्ट उससे ये निकल रहा भी नहीं है. मतलब अभी 10 साल होने के बाद मतलब एक सफ़ेद हाथी जो भारत सरकार है, अपना महाराष्ट्र शासन है, ये पूरा चला रही है. उसका रीज़न हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है. ट्रेन में भीड़ बढ़ती जा रही है, बसेस में भीड़ बढ़ती जा रही है, पर मोनोरेल पूरा खाली का खाली है. तो उसके ऊपर भारत सरकार ने आपके माध्यम से, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सोचना चाहिए. सर मोनोरेल तो मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इतने सालों से बनाया है, उसका कुछ तो यूज़ तो हो नहीं रहा है, कोई पब्लिक यूज़ तो कर नहीं रही है सर. और मेरे ख्याल से पैसा जो सरकार ने लगाया या किसी प्राइवेट कंपनी ने भी लगाया होगा तो उनका तो अभी तक प्रॉफिट निकली नहीं होगी और सब मेंटेनेंस पे खर्चा हो ही रहा है और पब्लिक कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही है. मैं वही सोचती हूँ कि 18 मिनट्स का गैप है, यू कैन रिड्यूस टू एटलीस्ट 7 और 8 मिनट्स, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मोनो में पब्लिक आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम होना चाहिए. और एक्सपेंस में जो पास ले रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि जैसे लोकल ट्रेन में, बस में इफ़ यू टेक पास फॉर मंथली यू गेट सो मेनी बेनिफिट्स. लेकिन या तो पास लो या टिकट लो, सेम फेयर है, तो वाई द पीपल विल टेक पास ना, कि और रूट को एक्सटेंड करना चाहिए. तो मुझे लगता है पब्लिक ज़्यादा आएगी. It needs to be a little quicker. It's 18 minutes currently. It needs to be 10 minutes for more people to be able to start using the service. Because it's much quicker, better connectivity है, less people, that is the most important factor ना. भीड़ बहुत ज़्यादा है ट्रेन्स में, which is not here. मैं बेसिकली यहाँ लोअर परेल से वडाला डिपो जाता हूँ मोस्टली, और मुझे लगभग 20 मिनट्स के अराउंड लगता है यहाँ से. बहुत अच्छा है मोनोरेल, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर करता है आगे तक. बस इसमें जो मेजर प्रॉब्लम वो ये है कि फ्रिक्वेंसी बहुत कम है इसकी. मोस्टली अराउंड 20 मिनट्स का गैप ये लेता है. तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है. अगर आप आते हो और अगर निकल जाता है तो 20 मिनट्स आपको स्टेशन पे वेट करना पड़ता है. बाकी बेनिफिट्स ये बहुत हैं इसके कि ये काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेता है. और मुंबई में ये है कि अक्रॉस द लाइन जाके, क्योंकि वेस्टर्न लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सीधा पड़ता है, तो ये जो वेस्ट और ईस्ट के डिस्टेंस है काफ़ी अच्छे से कवर करता है मोनोरेल.